हेलो, क्या हाल? पैसों के बारे में अपने बड़े भैया राजपाल यादव जी ने क्या खूब कहा है। भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए यादव जी की इसी खनखनाती जबान को याद करते हुए आज हम देखने वाले हैं वो प्रोसेस जिसमें आप जानोगे कि कैसे एक सफेद कोरा कागज बन जाता है एकदम कड़क करारा नोट, जिसके लिए कोई जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। पैसा ही पैसा होगा। तो गुरु, नोट बनाने की शुरुआत होती है आरबीआई के फैसले से, जो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए ये डिसाइड करते हैं कि इस साल कितनी हरी पत्ती, कितनी गुलाबी, कितनी पीली पत्ती छापना है। ये सब फाइनलाइज करने के बाद कहीं नोट छापने के लिए कागज का ऑर्डर दिया जाता है, जो एक खास तरह का करेंसी पेपर होता है, जिसे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और कर्नाटक के मैसूर में तैयार किया जाता है। भारत में सिर्फ 2 ही इस तरह की पेपर मिल है, इसलिए भारत का अभी भी अपने पेपर की जरूरत का एक मोटा हिस्सा ब्रिटेन, जर्मनी और जापान से इंपोर्ट होता है। अब ये है बड़ी सी एक पेपर मिल, जहाँ बड़े बड़े कॉटन के ब्लॉक्स को मैश करने के बाद एक बड़े से ड्रम में पानी और पेपर के साथ इसे मिक्स किया जाता है। इसे अच्छी तरह ब्लेंड करने के बाद पानी को निकाल लिया जाएगा और अब इस पेपर को रोलर्स में ऐसे भेज दिया जाता है। ये रोलर्स इन मिक्सचर में पेपर की ऐसे लंबी लंबी शीट्स तैयार कर देते हैं और रोलर में दबाने से पेपर में मौजूद एक्स्ट्रा पानी भी ऐसे बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस पेपर को आगे वाटर मार्क लगाने के लिए भेज दिया जाता है। यह भी एक जानने लायक फैक्ट है कि वाटर मार्क नोट प्रिंटिंग से पहले ही पेपर पर लगा दिया जाता है। इसके बाद इन शीट्स में से कुछ पेपर को सैंपल्स के लिए अलग कर लिया जाएगा, ताकि इनकी जांच करके सब कुछ सही होने पर इन्हें आगे भेजा जा सके। जिसके बाद बारी आती है इन रोल्स पर होलोग्राम स्ट्रिप लगाने की, जो आपको हर एक नोट के बीच में ऐसे देखने मिल जाते हैं। इसके बाद इन सीट्स को कंप्यूटराइज्ड लेजर की हेल्प से चेक किया जाता है, ताकि गलती से भी कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि ये चड्डी बनियान वाले आराम का मामला नहीं बल्कि नोट का मामला है। अगर यहाँ भी सब कुछ टकाटक रहा तो इसे आगे छोटे हिस्सों में काटकर प्रिंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहाँ एक मशीन इन शीट्स को उठाकर आगे भेज देती है नोटों पर प्रिंटिंग करने के लिए। हमारी गवर्नमेंट इस प्रिंटिंग इंक को स्विट्जरलैंड की कंपनी सिकपा से मंगाती है, जो भारत के अलावा कई और भी देशों के लिए इंक सप्लाई करती है। अब ये प्रिंटिंग का सिलसिला 3 हिस्सों का है। पहले हिस्से में ऑफसेट प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें नोट के ऊपर सभी कलर्स को प्रिंट कर लिया जाता है। जिसके बाद इसे आगे सेकेंड स्टेप के लिए भेज दिया जाएगा, जहां इन नोट्स की सिल्क प्रिंटिंग की जाती है। ये प्रिंटिंग का वो स्टेप है जहां नोट्स पर उसकी कीमत और बाकी की जानकारी लिखी जाती है। ये कुछ इस तरह प्रिंट की जाती है कि अगर आप नोट को एक तरफ से देखें तो उस पर लिखी हुई कीमत नीली नजर आएगी और दूसरे एंगल से देखो तो हरी। अब आखिरी स्टेप में नोट पर इंटाग्लियो प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें नोट के टेक्सचर पर काम होता है। यानी अब इन नोट्स को उन लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है जो देख नहीं सकते, ताकि वो इसे छू कर भी ये पता लगा सके गांधी जी 2000 की गुलाबी चादर पर है, 500 के हरे फट्टे पर है या 200 की पीली चटाई पर। इसके बाद इन नोटों को एक आखिरी बार क्रॉस चेक करके इन्हें एक एक अलग अलग काट दिया जाता है और फाइनली अब इन्हें पैक करके आरबीआई के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में भेज दिया जाएगा। रुपयों के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि कौन से नोट को बनाने में कितना पैसा खर्च आता है। तो देखिए, 10 और 20 के नोट को बनाने में सरकार को 1 रुपए 1 पैसे और 50 के पत्ते को छापने में 1 रुपए 22 पैसे का खर्च आता है। वही अगर बात करें बड़े नोटों की, तो 100 की पत्ती को छापने में 1 रुपए 51 पैसे, 200 की पत्ती को छापने में 2 रुपए 48 पैसे, 500 पर 2 रुपए 68 पैसे और 2000 के नोट को छापने में 4 रुपए 18 पैसे की लागत आती है। वैसे गुरु, मैंने अपने बचपन में 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने 8 आने भी देख रखे हैं। अगर आपने भी देख रखे हो तो अब आप ये कमेंट में बताओ कि उस जमाने में आप इस 58, 54, 5 पैसे, 10 पैसे में क्या क्या खरीदा करते थे। चलते हैं, मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।